साकिब साहब, रान साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि क्या ये जो दोनों भांजे हैं बानी पीटीआई के, ये कभी अडयाला जेल के बाहर नज़र आए? आपने कभी ये सुना हो, देखा हो किसी फुटेज में, या आपको किसी साथी ने बताया हो कि जी कि वो जो है भांजे भी आए थे? या 9 मई के हवाले से 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं, बहुत ज़्यादा सवालात उस हवाले से उठ रहे हैं। अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? एक तो बड़ा वाज़े पैगाम बज़ाहिर 27 माह के बाद, जो 9 मई 2023 को हुआ था, उसके 27 माह के बाद अब अगस्त 2025 में एक वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि 9 मई का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। और बज़ाहिर जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उसकी जो लीगल पोजीशन है, कानूनी जो पोजीशन है, उस पे तो अलग से बात की जा सकती है। ठीक है, इस पे भी बात हो सकती है कि वो अलीमा खानम साहिबा के बेटे हैं, एक एथलीट है, उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, या दूसरे की क्या पोजीशन है। लेकिन एक बड़ा क्लियर पैगाम पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए और सब के लिए कि 9 मई अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगरचे कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो जो शारेज़ खान है, उनकी गिरफ्तारी जो तकरीबन जो वक़ूआ है उसके 27 माह के बाद हुई है। और जब उनका नाम उसमें जो है वो शामिल किया गया जो ज़िमनी के ज़रिए सितंबर 2023 का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 23 माह बनते हैं। तो 23 माह बाद उनके ज़िमनी जो बयान है उसके बाद 23 माह बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह जो दूसरे बेटे हैं उनके हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी या नहीं डाली, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी है वो 27 माह के बाद, 23 और 27 माह के बाद गिरफ्तारी, कानूनी तौर पर तो एक क्वेश्चन मौजूद है। अब प्रोसिक्यूशन उसको कैसे दिफा करेगी, कैसे डिफेंड करेगी, ये बड़ा एक मुश्किल काम होगा कि इतना टाइम अगर शारेज़ खान बैनुल-अक़वामी ट्रैवलिंग उनकी रही, वो मुल्क में रहे, वो एथलीट हैं, या उनकी जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि 5 से 11 मई तक वो यहाँ पे इस्लाम लाहौर में नहीं थे बल्कि चतराल में थे, उनकी वहाँ मौजूदगी के उनके पास सबूत हैं। तो ये वो सवालात हैं जिनको दिफा करना होगा प्रोसिक्यूशन को कि इनकी गिरफ्तारी को कैसे वो जस्टिफाई करेंगे। लेकिन पैगाम बड़ा क्लियर है। जहाँ तक बात है बैरिस्टर गौहर अली खान की, वो अपने ताईं वो बात करते हैं, अपने ताईं बयानात देते हैं। पीटीआई के अंदर रऊफ हसन साहब समेत बहुत एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जो मुज़ाकरात का हामी है। पीटीआई के एमएनएज़, पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है, उनमें से मेजॉरिटी वो बज़ाहिर आप यूं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो तंग आ चुके हैं सारी सिचुएशन से कि वो बातचीत के मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अभी बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आपने मुज़ाकरात करने हैं। वो अभी टकराव की उसी पोजीशन में ही है। तो जब तक कि वहां से आप ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, मुज़ाकरात तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है राना साहब, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता है कि जिस तरह से ये 23 माह बता रहे हैं कि सितंबर 2023 में जो है उनको ज़िमनी के तहत शामिल किया गया, और हुकूमत भी बारहा कह चुकी है कि 9 मई के जितने भी लोग हैं जो मुल्ज़िमान हैं उनको शिकंजे में लाया जाएगा। यानी कि अभी बहुत सी और गिरफ्तारियां हम देख सकते हैं, बहुत से कारकुनान की गिरफ्तारियां 9 मई में अभी मजीद हो सकती हैं, क्योंकि हम ये 23 माह बाद एक गिरफ्तारी के अंदर कानून है कानून। अगर कानून है तो फिर उस कानून के मुताबिक आप चीजें देख लें। मैं कह रहा हूं 9 मई जिसने किया उसे सरे बाजार लटका दें, उन्हें मारें, उनको सख्त तरीन सजा दें। आपने 100 से ज्यादा लोगों की लिस्टें जारी की, फिर हजारों लोगों की लिस्टें जारी की। उन लिस्टों में ये क्यों नहीं आए? ये जिन थे? ये किसी और मखलूक से तल्लुक रखते थे कि उस लिस्ट में इनका नाम नहीं है? अब लिस्ट आपने बना दी है तो अब इसमें नाम है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा सख्त पैगाम है कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये पैगाम 9 मई का नहीं है, माजरत से साकिब साहब, ये पैगाम है कि हम इमरान खान साहब आपको नहीं छोड़ेंगे। पैगाम ये है। और जहां तक आपने कहा बैरिस्टर गौहर ये एमएनए एमपी है, देखें बैरिस्टर गौहर हो, जितने एमपी हो, जितने एमएनए हो, इनकी जाती वोट बैंक है, स्टैंडिंग कोई नहीं है पीटीआई में। मुझे मुज़ाकरात करके देख लेना। इन एमपी एमएनए में मुझे 2 बंदे दिखा दे जिन्होंने मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान से मुलाकात भी की हो, जिन्होंने मुज़ाकरात के जरिए अडयाला का दरवाजा खुलवा लिया हो, जिन्होंने मुज़ाकरात के जरिए
पार्लियामेंट हाउस के अंदर पड़ने वाले छापे में अपने खिलाफ जिन लोगों ने गिरफ्तारियां की उनको मुअत्तल करवा लिया हो। बता देना कोई 2 बंदे मुझे बता दें, कोई 3 बता दें। MNA बन गए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये आपको और मुझे बैठ के जरूर कहते होंगे मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो जाके उनके हलकों से पूछें। आप पाकिस्तान की मशहूर तंजीम, सबसे मजबूत तंजीम जिसे मुस्लिम लीग नून कहते हैं, आज भी उसके इलेक्शन को ज़िमनी इलेक्शन पे 20-20 जो है मिनिस्टरों की ड्यूटी लगा रखी है आपने। बड़े मियाँ साहब खुद मिलकर तल्ले मिनते कर रहे हैं, यार तू ना खड़ा हो, यार तू ना खड़ा हो। तो क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, कोई नहीं, बिल्कुल। ये मुझे बताइए ना जरा, मुझे एक बात बताइए, हमने भी डिस्कस की, बड़ी डिस्कस की, आपने भी सवाल उठा दिया कि जो तहरीक इंसाफ ने कहा महमूद खान अचकज़ई हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। हाँ जी, किस मीटिंग में हुआ फैसला? हाँ, वो जो बातें बाहर आती हैं, नहीं बाहर कौन सी बातें बाहर तो ये भी आ गई थी कि जनाब इमरान खान कहता मेरे बेटे पाकिस्तान ना आए। बातें तो जो PTI की सियासी कमेटी में ये फैसला हुआ था। मुझे मैं कह रहा हूँ मुज़ाकराती कमेटी की प्रेस रिलीज होगी ना, कोई 2 बंदे टीवी पर आकर ये बात कह राना साहब, उनकी सियासी कमेटी की लड़ाई कौन प्रेस रिलीज में छापता है? ना करें, कोई 2 बंदे आके टीवी पे आके बता दें। कमेटी 2 बंदे, मेरी भी सियासी कमेटी के बंदों से बात हुई है, बाहर होटल वाले से तो नहीं हुई। जी जी साकिब साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा था कि ऐसा उनका मौक़िफ़ नहीं था कि वो उनको कबूल ही नहीं है। उनका ये था कि जो जब तक के अदालती फैसले नहीं हो जाते, बुखारी साहब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, लीडर हैं, तब तक तब तक वो कह रहे थे कि उसको कर दिया जाए। नहीं, वो तो चले उनके इंटरनल इख्तलाफात हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है वो खबर यही है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई पर, हो सकता है माइनॉरिटी में कोई आया हो, सवाल उठाया गया हो, लेकिन मेजॉरिटी यही था कि हम जो अदालती महाज है उसके फैसलों का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो इनको नामजद करके फर्दर इनको जो है वो अपोजिशन लीडर बनवाया जाए। और ये बात भी इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी, उनको कन्विंस किया जाएगा कि ये हमारी कमेटी के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, हर पार्टी के अंदर होता है। आज ही देख लें कि जिस तरह नून लीग के अंदर निसार चीमा साहब को मनाया गया कि बिलाल फारूक तारड़ साहब को वहाँ से टिकट दे दिया गया है, उनका हल्का था, अहमद चट्ठा के खिलाफ वही लड़े थे, वही खानदान वहाँ से हमेशा लड़ता आया। तो ये इख्तिलाफात खैर राना साहब होते हैं, लेकिन कोई नई एंट्री भी राना साहब आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि सियासत के अंदर कोई पुराने नाम, कोई नए नाम एंटर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी सिग्निफिकेंस होगी आने वाले दिनों में? देखें, एक बात तो बड़ी चीज़ है, 3 लोग हैं अच्छा जिनको बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। ठीक है, नए होंगे, पुराने चेहरे हैं? नहीं, पुराने चेहरे हैं। अच्छा, एक साबिक जज साहब होंगे, अच्छा, और 2 पुराने अच्छे सियासतदान होंगे। अच्छा, सीनियर सियासतदान। ठीक है। ये शोर मचना है अभी जो ना बहुत से लोग बाहर बैठ के बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये शोर मचना है, ये ज़रा सैलाब और दीगर मामलात को सीधा पदरा होने दें, ठीक है। उसके बाद एक शोर मचना है, बिल्कुल बड़ा क्लियर होना है, और वो और जो चीज़ होनी है ना वो ये होनी है कि ये तो बताएं जनाब सूबे बनाने हैं कि नहीं बनाने, ये तो बताएं 27वीं तरमीम लानी है या नहीं लानी। उस पर तो आज भी एक मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं, ठीक है, तो वो उस फैसलों की तरह बड़े लोगों को पहुंच चुकी है, तो फिर फड्डे होने हैं, ठीक है, फिर जोड़ तोड़ होना है, ठीक है, फिर बहुत से लोगों ने भागना है, अच्छा, बहुत से लोगों ने सियासत बचानी है, तो फिर नजर आएगा लोगों को, फिर बहुत से दावा करने वालों को पता चलेगा कि अब होने क्या लगा।